तो अगर किसी को भी बड़ा बिजनेस बनाना है तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स अकॉर्डिंग टू यू, दैट्स यू जस्ट सेड राइट नाउ. नंबर 1, कंपनी से इमोशनली अटैच नहीं होना, आउटकम से इमोशनली अटैच हो जाओ. इफ दैट्स अ वर्ड, कि आउटकम क्या आने वाला है, क्योंकि आउटकम से करोगे तो ज़्यादा लॉजिकली सोचोगे, ज़्यादा अच्छे से सोचोगे. दैट इज़ वन. सेकेंड इज़, क्या किसी बड़े मार्केट में, लार्ज मार्केट में एक बड़ा प्रोडक्ट बना सकते हो कि नहीं. छोटे मार्केट में ऑपरेट करने का कोई सेंस नहीं है. देखो, पहला क्या है कि आपको बिजनेस बनाना है. अब बहुत लोग बिजनेस बनाते हैं कि बिजनेस बनाना है, लेकिन बिजनेस पैसा नहीं बनाता है. बिजनेस पैसे नहीं बनाता. बहुत लोग जो बिजनेस बनाते हैं वो बिजनेस जो है पैसा नहीं बनाता है. वो बिजनेस नहीं है. ओके. आई थिंक वो शौक है. मतलब कोई हॉबी है, कुछ भी है, साइड गिग है, आप उसको जो भी कहो. अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको बिजनेस बनाना है, तो बिजनेस को पैसा बनाना ही पड़ेगा. ओके. बिना पैसे के बिजनेस नहीं है. ट्रू. तो पहला आइडिया क्या है कि अगर आपको कोई भी आइडिया जिसमें लगता है कि लोग आपको पैसा नहीं देंगे, मैं कह रहा हूँ पहले दिन से, अगर आज मैं अपना सोचो मोमोज ही बेचता हूँ, आप बनाओगे, कोई आएगा उसको लेगा, ठीक है ना, और आप देखते हो कि लोग बनाते हैं, कई साल लग जाते हैं, बनाते रहते हैं, कोई टेक कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बना ही रहे हैं और कोई पैसे देने को राज़ी नहीं है, वो फेल ही होगा. मोस्ट लाइकली फेल ही होगा. वो होगा आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल, मतलब कहीं ना कहीं जाके वो होना ही फेल है. और दूसरे लोग क्या करते हैं कि आइडिया ढूंढेंगे जो मुझको पसंद है. यार ये आइडिया बहुत अच्छा है, मतलब मुझको ना बहुत प्यार है इस आइडिया से, मतलब बहुत पैशन है आइडिया के अंदर, मुझको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. और ये बहुत ही छोटा मतलब इसका मार्केट है. मतलब क्या मानो कि आपने 2 ब्लॉक बाय 2 ब्लॉक में एक छोटी सी सिटी में कुछ कर लिया, उसका कोई बड़ा मार्केट नहीं है. तो आप क्या कर रहे हो कि छोटी सी मार्केट में छोटे से आइडिया को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो. उसका आउटकम छोटा ही होगा, मतलब जितना भी उसको खींच लो वो छोटा ही होगा, ठीक है ना. तो अगर आपको एक्चुअल में कुछ बड़ा करना है तो आप जो है सबसे बड़ी मार्केट देखो, उसमें छोटा सा रोल प्ले करो. सबसे बड़ी मार्केट में छोटा सा. जैसे बड़ा मार्केट देखते कैसे, पता कैसे चलता है कौन सा बड़ा मार्केट है, कौन सा छोटा मार्केट है? आई थिंक वेरी सिंपल राइट. अगर आप देखो कि जैसे डिज़ाइन हो गया आपका, ठीक है ना, हर बंदे को डिज़ाइन करना है, चाहे वो बर्थडे का कार्ड हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे फ्लायर हो, चाहे वो वीडियो भी हो, मतलब किसी ना किसी तरह का ग्राफिक आपको बनाना ही पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए, चाहे पर्सनल यूज़ के लिए. अभी व्हाट्सएप पे देखते हो कि वो लोग करते हैं ना, क्या वो फॉरवर्ड जो करते हैं, कितने जिप्स आते हैं, कितने फॉरवर्ड में क्या इमेज आती है ना, हर बंदा मतलब देखो तो वही सेम फॉरवर्ड लाखों मिलियंस को सेम चल रहा है. क्या है, ग्राफिक है ना. अगर आपको फॉरवर्ड मैच इतने आते हैं तो आपने कभी सोचा नहीं अरे सब ग्राफिक बना रहे हैं. अगर सब लोग ग्राफिक ही बना रहे हैं तो बिजनेस नहीं है. मतलब मार्केट ना, मतलब कई 100 मिलियन लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, कई 100. और अभी तो हमने वो एक्सपैंड अभी देखा भी नहीं कि लोग कितने लोग उसको यूज़ कर सकते हैं. So that's why the design is big market. What are the other markets? कौन से ऐसे अलग अलग मार्केट्स हैं जहाँ पे यू फील की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है या बहुत बड़ा मार्केट है? लेट्स से अपॉर्चुनिटी बाद में मांगते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस मार्केट में हम ऑपरेट करते हैं या जो भी जिसके बारे में पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, या जिस जगह पे मैं हूँ, मैं बायस हो जाता हूँ कि वही मार्केट बड़ा है. बिकॉज मुझे लगता है मेरी दुनिया में तो बहुत ज़्यादा वो बड़ा है. राइट. फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट इट दिस वे, कंटेंट. मतलब कंटेंट बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि लाखों लोगों को तो कंटेंट सुनना है, हर किसी को पढ़ने की ज़रूरत है, हर किसी को इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है, स्किल्स सीखने की ज़रूरत है. तो उन्हें तो ऐसे एजुकेशनल पॉडकास्ट देखने चाहिए. कितना बड़ा मार्केट है, 1.4 बिलियन पीपल इन इंडिया. राइट. पर रियलिटी क्या होती है वो बहुत डिफरेंट होती है वर्सेस. आई डोंट नो वेदर कंटेंट बड़ा मार्केट है नहीं है. मैं आस्किंग यू कि कैसे होता है. आई थिंक क्या ना, मतलब अगर आप बिजनेस के बारे में सोचो तो गो मे बी लाइक अ लेयर बिलो. एक्चुअली सोचो कि मुझको, अगर मैं उठता हूँ सुबह तो आप कॉफ़ी या चाय पियोगे. आई थिंक लुक इनटू थिंग्स जो डेली होती है, मतलब बेसिक ऑफ द बेसिक. मतलब आई थिंक व्हेन यू थिंक ऑफ आइडियाज़, मतलब बेसिक क्या हो रहा है, सुबह उठे आपने जो है कॉफ़ी या चाय पीनी है. बहुत बड़ा मार्केट है. पहली चीज़, आप चाय एक बार नहीं पीते हो, कई बार पीते हो. कॉफ़ी आप एक बार नहीं पीते हो, आप कई बार पीते हो. और कब तक पीते हो? ज़िंदगी भर पीते हो. बहुत ही बड़ा मार्केट है. मतलब एकदम बेसिक का बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है ना. सेम कहानी आप अप्लाई करोगे, अगर आपको जॉब चाहिए, आप कहने के जॉब जरूर अप्लाई करोगे. बहुत बड़ा मार्केट है, सबको काम चाहिए, वो चाहे जॉब ढूंढने का हो, चाहे जॉब दिलाने का हो, वो भी. तो आई थिंक जितना बेसिक पे रहोगे ना, जैसे डिज़ाइन कैसे बोला, लेकिन राइटिंग का कैसे हो गया, सबको लिखना है. ईमेल लिखना है, मैसेज लिखना है, एड कॉपी लिखना है, पर्सनल कुछ भी. बहुत बड़ा मार्केट है. आई थिंक जो भी चीज़ें, अगर कुछ नहीं आता ना, कि एक्सपर्टीज़ नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, आप अपने आसपास देखो कि हम लोग डेली क्या करते हैं.
ओके ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब नेसेसिटी है मेरी और हर बंदा कर रहा है कम से कम, वही बड़ा मार्केट है। बट उस मार्केट में बहुत फिर क्लटर्ड भी तो होता है। जैसे अगर मैं चाय और कॉफ़ी बनाने जाता हूँ तो इतना क्लटर्ड मार्केट है, मैं कैसे बनाऊंगा कुछ नया, क्या करूँगा इसमें? आई थिंक वो और भी अच्छा है जो हमको जो सिखाया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप में। आप एक्चुअली वो बिजनेस करो जो और लोग कर रहे हैं, बहुत ही कंपेरेटिव है भाई। उसके करने से क्या है कि आपको ऑलरेडी सब लोगों ने बताया है कि मार्केट एग्जिस्ट करता है। सोचो ना, आपने कोई सोचो कि वो क्या चाय को पीता नहीं है और आपको बोलना है क्या चाय का वो जो है बिजनेस खोलना है, पीता तो कोई है नहीं है ना, तो रिस्क पूरा हाई है आपका। अगर सभी लोग करते हैं दैट मीन्स उसी के अंदर कुछ लोग हैं जिसको इस तरह का कॉफ़ी पसंद है या चाय पसंद है। सेम कहानी राइटिंग का हो गया, डिज़ाइन का हो गया, मतलब सबको किसी तरह कुछ ना कुछ पसंद है। अभी आप जाते हो स्टोर के अंदर, किसी को कुछ तरह के कपड़े पसंद है, किसी को कुछ तरह के कपड़े पसंद है, ऐसा नहीं कि सबको एक ही तरह के पसंद है। तो आई थिंक आप सब लोगों को अपने तरह से कुछ देखना है जिसमें मेरा कनेक्शन हो या मेरा कोई कलर हो या मेरी कोई मेमोरी मेरी किसी से कोई रिमाइंड करती है, कोई टेस्ट हो। तो अपनी वो प्रेफरेंस के ऊपर आई थिंक ऑप्शंस बहुत सारे बन जाते हैं। तो इसका मतलब कि बिजनेस अगर है काफ़ी सारे तो उसमें भी बिजनेस करो, लेकिन फिर उसमें बहुत पैसा नहीं लग जाता है। लाइक आई एम जस्ट टिपिकली एक आइडिया पकड़ते हैं, सिंपल आइडिया। मान लो अगर आप डिज़ाइन की बात कर रहे हो या चाय की बात कर रहे हो, अब टाटा टी ऑलरेडी है राइट। टाटा टी को मैं कैसे बीट करूँगा? मतलब इट्स ऑलरेडी देयर। टाटा टी है, यूनिलीवर उसमें प्रेजेंट है, वाघ बकरी उसमें प्रेजेंट है, कॉफ़ी में दस नेस्कैफे ब्रू। तो मतलब मैं लड़ने जाऊँगा तो मुझे 10,000 करोड़ चाहिए स्टैंड होने के लिए मार्केट में। लेकिन एक्चुअली नहीं चाहिए। मैं आपको क्या चाहिए कि आपको स्टैंड आउट करना है एक छोटी सी, उसमें क्या ना वही गेम है। अगर बड़ा मार्केट है आपको बहुत ही छोटे से शुरू करना है। आप सोचो कि मतलब आपको सिर्फ 10 लोगों को खुश करना है। एक तरह की कॉफ़ी बनाते हैं जो इन 10 लोगों को पसंद है, ओके ना। वो सिर्फ पहले 10 लोगों को ढूंढो, उनको अच्छा लगेगा तो फिर 10 के 100 होंगे, 100 के 1000 होंगे, 1000 के 10,000, लाख। एंड आई थिंक आपका बढ़ता रहेगा। लेकिन फोकस क्या है मेरा कि छोटे से छोटे को खुश करके अपना मैं वहाँ पे सामान बेचना शुरू करूँ। सेम अगर डिज़ाइन आप देखोगे, अभी कैनवा भी एग्जिस्ट करता है, अडोबी भी करता है, सिंप्लीफाइड भी करता है। और लोग क्या करते हैं कि कोई सोचता है कि अडोबी बहुत कॉम्प्लेक्स है, यार मुझको सारे स्किल्स नहीं आते तो मैं कैनवा पे आता हूँ। हाँ, अभी लोग है ना आपने बोला ना अभी वो तो है ही ना, तो आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी कैनवा में क्या लोग बोलते हैं कि यार बहुत ज़्यादा टेम्पलेट हो गया, बहुत वो भी कॉम्प्लेक्स हो गया। पहले आसान था, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। अब सिंप्लीफाइड है, अब मिलियंस से लोग सिंप्लीफाइड यूज़ करते हैं। क्यों? उनको वो लगता है कि वो आसान है, वो नया है, वो बेहतर है। तो एक्चुअली में कुछ नहीं हो रहा है। आई थिंक आप क्या कर रहे हो कि उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जिनको वो चाहिए था, वो अब तक ऑफरिंग नहीं मिला। जो अडोबी पे था वो लोगों को नहीं चाहिए। कुछ लोगों को भाई नहीं सीखना है, नहीं स्किल करना है, मुझे नहीं जाना है स्कूल, मुझे नहीं एक्सपर्ट बनना है, मुझे सिर्फ टेम्पलेट दो। वो नहीं मिल रहा है ना, कैनवा ने दिया, बड़ा बन गया। अब कैनवा पे जो नहीं मिल रहा है, सिंप्लीफाइड ने दिया, सिंप्लीफाइड बड़ा बनेगा। तो अल्टीमेटली यू कैन स्टार्ट वेरी वेरी स्मॉल। सो आई विल टेल यू, क्योंकि मैंने भी एक सिमिलर चीज़ करी। परफ्यूम हमने निकाली रिसेंटली, ब्लैंको विथ किंग, ठीक है। तो ब्लैंको निकाली, उसमें हमारा जो नया वेरिएंट है वो है ब्लैंको लेजेंड। और लेजेंड परफ्यूम है फॉर डेट नाइट। सो नॉर्मल परफ्यूम आपके लिए ठीक है, दिन भर दे के लिए जाते हो, इतनी सारी परफ्यूम्स है, बट ये परफ्यूम स्पेसिफिकली डेट नाइट पे बनी है। तो एकदम नीश में डेट नाइट पे। एंड ये एक्चुअली हमने ना 10,000 विमेन का डेटा उठाया कि उनको कौन से नोट्स पसंद है, कौन से नहीं पसंद है, क्या पसंद है उनके पार्टनर पे स्पेल करना, उसके बेसिस पे हमने ये परफ्यूम बनाया। एंड वो सिर्फ एक नीश में बनाया, एंड दैट्स व्हाई द परफ्यूम इज डूइंग रियली वेल। एग्जैक्टली वही छोटा सा पकड़ोगे ना, आई थिंक व्हेन यू डू दैट वन देन यू कैन ग्रो इट एक्चुअली। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।